अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिलीस सागर। नगरीय प्रशासन विभाग, जिसके मंत्री हमारे ही सागर के भूपेंद्र सिंह हैं, इस नगरीय प्रशासन विभाग के अधीन ही सागर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यालय हैं, लेकिन फिर भी शहर बदहाल है। सागर के इतिहास में पहली बार हजारों करोड़ की राशि विकास के लिए सागर को मिली है। बावजूद इसके धरातल पर एक भी विकास का काम दिखाई नहीं दे रहा है। शहर के चारों तरफ धूल का गुबार है, लेकिन जिम्मेदार पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि यह विकास की प्रसव पीड़ा का दौर है, इसे बर्दाश्त करो। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल यह सरकार स्थिर रखने की व्यवस्था से जुड़ा मामला है। निकाय चुनाव हुए नहीं हैं, लिहाजा शहर विकास के मामलों में कोई परिषद का दबाव नहीं है और पूरी व्यवस्था अघोषित रूप से क्षेत्रीय विधायक के अधीन कर दी गई है। निकाय के प्रमुख अधिकारी के साथ विधायक को इस कदर शक्ति संपन्न कर दिया गया है कि विभागीय मंत्री भी शोले के ठाकुर की भूमिका में आ गए हैं। चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी गब्बर और सांभा का किरदार अदा कर सागर को स्मार्ट बनाने की आड़ में अपनी लाल भुजक्कड़ी प्लानिंग और गुणवत्ताहीन निर्माण में सारा रुपया ठिकाने लगा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री तो कहते कहते चुप हो गए, लेकिन उनकी अनकही सच्चाई भी यही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से जब गब्बर और सांभा की करतूतों पर सरकार की कार्रवाई की नीयत पूछी गई, तो सुनिए क्या बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह। सीएम साहब का ये कहना है कि स्मार्ट सिटियों में जो पैसा हमारे पास अब बचा है, उस पैसे में हम प्राथमिकता तय करेंगे। इसलिए अब राज्य शासन ये तय करेगा। अभी कलेक्टर चेयरमैन होते हैं स्मार्ट सिटी के, अब राज्य शासन ये तय करेगा कि जो पैसा हमारे पास बचा हुआ है, 3 स्मार्ट सिटी का हमारा पूरा काम पहले हो चुका है। अब जो 4 स्मार्ट सिटी में पैसा बचा हुआ है, उन 4 स्मार्ट सिटी में हम प्राथमिकता तय करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर सागर में हमारे पास 100 करोड़ रुपए बचा हुआ है, तो हम 100 करोड़ में सागर की सारी सड़कें सीसी बनाएंगे ना। हमें प्राथमिकता तय करना पड़ेगी ना। एक तरफ सड़क में गड्ढा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम स्मार्ट बना रहे हैं। लेकिन वही आप देखा जा रहा है कि बिना प्लानिंग के काम हो रहा है। जैसे आपकी तिली रोड जो बन रही है, स्मार्ट रोड उसको कहा जा रहा है, लेकिन उसका कोई प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ है और स्टेप बाय स्टेप बदलता भी जा रहा है। इससे उसकी कास्टिंग भी बढ़ रही है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। और जो आपने कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के समय से ही जब से स्मार्ट सिटी अस्तित्व में आई है, तब से सागर में कुछ नहीं करता है, तो उस पर आप तो निर्णय ले सकते थे। हमने निर्णय लिया है। पहले यहाँ कोई टेक्निकल ऑफिसर नहीं थे, इसलिए हम जबलपुर से एक एसई को लेकर आए हैं। वो एसई अजय शर्मा की देख रेख में काम हो रहा है। काफ़ी अनुभवी एसई है। पहले यहाँ टेक्निकल कोई था नहीं, और इसलिए हम लोग, मैं आपको टोकूंगा बीच में, हम लोगों की जो जानकारी है उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। जो हम लोगों की सूचना है, हम लोगों का भी तंत्र रहता है, तो आप जो लेके आए हैं उनको भी फ्री हैंड नहीं छोड़ा गया। वो हम लोग देखेंगे, उनको फ्री हैंड मिले वो देखना हम लोगों का काम है, सरकार का काम है। सरकार उसको देखेगी। और आप इससे आश्वस्त रहिए कि सागर स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहे हैं वो काम समय पे होंगे। जो काम ज़रूरी है वो काम कल सीएम साहब तय करेंगे, और इसी तरह से हमारे प्रदेश की बाकी स्मार्ट सिटी में भी हम लोग करने वाले। मेरा एक आखिरी सवाल था कि अगर जिम्मेदारी तय होती है तो अफसरों की जिम्मेदारी तय करेंगे आप उसको? तो वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहे हैं, होती ही है। कहीं गड़बड़ होगी तो ये तो होती ही है, बिल्कुल होगी, तो निश्चित रूप से होगी। इसमें तो कोई नहीं होने का सवाल ही नहीं। कार्रवाई की उम्मीद रखें कुछ सर को, कुछ राहत मिलेगी? जो जन आवाज़ निकल रही है, भी अधिकारी ऐसा विषय आएगा जिसमें लगेगा कि कहीं अधिकारी कर्मचारी स्तरों पर लापरवाही हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिलीस सागर।